क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हम किसी को अपने विचार या आइडियाज में विश्वास दिलाते हैं, किसी को भी कन्विंस कैसे करें, यानी दूसरों को अपनी तरफ अपनी बातों से कैसे खींचे। इस वीडियो में जहां हम आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऐसे तरीके जो आपकी हेल्प करेंगे दूसरों को आपके विचार और दृष्टि को एक्सेप्ट करने में। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हम किसी को अपने विचार या आइडियाज में विश्वास दिलाते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका इम्पैक्ट किसी दूसरे व्यक्ति पर कैसे होता है? आज हम इसी मिस्टीरियस राज की खोज में हैं जिसे हम कन्विंसिंग कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल मुकुल गोदानी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो हर कदम पर हमारे जिंदगी में मायने रखता है। किसी को भी कन्विंस कैसे करें, यानी दूसरों को अपनी तरफ अपनी बातों से कैसे खींचे। दोस्तों, दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करना और कन्विंस करना एक कला है जो हमारे व्यक्तित्व और हमारे सोशल लाइफ को गहराई से प्रभावित करता है। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए इस वीडियो में जहां हम आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऐसे तरीके जो आपकी हेल्प करेंगे दूसरों को आपके विचार और दृष्टि को एक्सेप्ट करने में। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। यही हमारा पहला पॉइंट है, सुनना और समझना। हर व्यक्ति अलग होता है और हर किसी की सोच, भावनाएं और नीड्स अलग अलग होती हैं। समझने का मतलब है दूसरे व्यक्ति को अच्छे से सुनना, इनके पीओवी यानी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना और उनकी जगह पर खड़े होकर उनकी भी नज़रिया को देखना। जब आप सामने वालों को सुनते समझते हैं, गुड लिसनर बनते हैं, तब आपको दो टास्क करने होते हैं। पहला, अच्छे से तो सुनना ही है, बट जो दूसरा टास्क है वो है कि जो उस व्यक्ति ने बोला उनकी बातों से आपको क्या रिस्पॉन्स देना अच्छा होगा आगे की कन्वर्सेशन में। अपनी कहानी को माइंड में रेडी रखिए। जिस व्यक्ति को आप कन्विंस करना चाहते हैं उनके मन के भावनाओं को समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है बात करने का सही तरीका, दी कम्युनिकेशन। दोस्तों, एक्चुअली कन्विंस करने में कम्युनिकेशन का ही खेल है। सही तरीके से बात करना, समझना और सुनना, सब कुछ कम्युनिकेशन ही है। आपको अपने विचार ध्यान से व्यक्त करने होंगे। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए। आप क्या बोलना और क्या समझना चाहते हैं, आपके विचार, थॉट्स क्लियर होने चाहिए, जो कि अभी बहुत जरूरी है। दोस्तों, सामने वाले को आपके विचार साफ दिखने चाहिए। और दोस्तों, इस बात का विश्वास ध्यान रखें कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बोले जिससे आप सामने वाले पर्सन को कन्विंस कर पाएं। अगला पॉइंट है रिएक्ट विद इमोशंस। अगला कदम है कि आपको भावनाओं के साथ रिएक्ट करना है। यदि वे भावुक हो रहे हैं तो उनके भावनाओं का ध्यान रखें और अपने विचार रखें। और यदि वे तर्क पर भरोसा कर रहे हैं तो दोस्तों आपको भारी तारीख बात करने होंगी, यानी सहानुभूति के समय सहानुभूति, दूसरी व्यक्ति की भावनाओं को समझना और उसमें शामिल होना। एम्पैथी दिखाने से आप दूसरे व्यक्ति को उससे महसूस करने और उससे कनेक्ट होने का एहसास दिलाते हैं। आपके एडेड इमोशंस आपको किसी को भी कन्विंस करने में एक महारत दिलाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ सहमत हैं, लेकिन ये दिखाता है कि आप उनकी फीलिंग को समझते हैं, मानते हैं एंड रिस्पेक्ट करते हैं। फैक्ट्स और एग्जाम्पल का यूज। अक्सर लोग फैक्ट्स और एग्जाम्पल के माध्यम से अधिक प्रभावित होते हैं। अपने स्टैंड को साबित करने के लिए सभी तरीके से फैक्ट्स का उपयोग करें और रियल लाइफ एग्जाम्पल दीजिए। अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दें तो आप उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। दोस्तों, याद रहे आप किसी टॉपिक पर भी तभी अपनी राय दे सकते हैं जब आपके माइंड के पास उस टॉपिक या बात का कुछ पुराना डाटा या इन्फॉर्मेशन हो। ये व्यक्ति के आपके विचार को समझने में मदद करता है और उसे उनको कन्विंस करने में भी आसानी होती है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं वीडियो की एंडिंग पे। पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिविटी की इंपॉर्टेंस कन्विंसिंग में बहुत अधिक है। नेगेटिव अप्रोच से व्यक्ति भाग जाते हैं, इसलिए अपने विचार को समझदारी और पॉजिटिविटी के साथ व्यक्त करें। अगर आपके पास सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होगा तो आप आसानी से किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट था सुनिए और संभलिए। अंत में, कॉन्वर्सेशन के हमेशा आखिर में सुनिए और संभलिए। दोस्तों, अक्सर यही होता है कि हम अपने थॉट्स बोलना ज़्यादा चाहते हैं और दूसरों को सुनना कम चाहते हैं, फिर हम दूसरों की बात नहीं सुनते। इसलिए दूसरों की बात को ध्यान से सुने और उनका सम्मान करें। आपका व्यक्तिगत कनेक्शन और संवेदना आपको दूसरों को अपने विचार में मनाने के लिए मजबूर कर देगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यू ऐड करेगी आपकी लाइफ में। और इतना याद रखना, गुड लिसनर हमेशा बनना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग।